हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन उत्तराखंड के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी हुई है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर नरेंद्र वाल्मीकि का। नरेंद्र वाल्मीकि पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। नरेंद्र वाल्मीकि मंगलौर के तासीपुर का रहने वाला था। तासीपुर में भाजपा नेता राजपाल सिंह के व नरेंद्र के पिता नरेश की वर्चस्व को लेकर रंजिश थी, जिसके कारण राजपाल सिंह के लड़कों ने नरेश व नरेंद्र की पिटाई कर दी थी। उसके बाद नरेश व नरेंद्र ने गांव छोड़ दिया था। नरेंद्र वाल्मीकि इसी कारण जुर्म की दुनिया में कूद गया और कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया, जिसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। जेल में रहकर नरेंद्र ने कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र ने एक भाजपा नेता की हत्या की साजिश रची थी, जिसे उसके गुर्गों ने इल्जाम दिया था तथा भाजपा नेता राजपाल सिंह से अपने अपमान का बदला लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने अपने गुर्खे अनुभव वशिष्ठ से कहकर एक रुड़की के व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नरेंद्र वाल्मीकि को हत्या के मामले में जिला बदर कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर पंकज सिंह का। पंकज सिंह पर डराने धमकाने, रंगदारी, अवैध प्रॉपर्टी और हत्या के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंकज सिंह नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के नत्थनपुर का निवासी है। पंकज सिंह ने जुर्म की दुनिया में कदम 30 साल पहले रखा था। पंकज के कदम कुछ ऐसे आगे बढ़े कि उसने अपने पिता की स्टील बक्से की दुकान की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। उस समय प्रॉपर्टी का काम चरम पर था, इसके लिए इसने यही काम चुना और वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़े, जिसमें पंकज सिंह ने विवादित जमीनों पर कब्जे व उनकी सौदेबाजी में खूब दौलत कमाई। इसी दौरान इसकी मुलाकात बब्बल से हुई, जो एक गैंग का मुखिया था। इसने पंकज सिंह व इसके दोस्त जित्ती उर्फ जितेंद्र को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। बब्बल विवादित जमीन और पार्किंग की ठेकेदारी का काम करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका नाम चर्चा में जब आया जब कुछ सालों बाद पंकज सिंह ने 2010 में बब्बल की हत्या कर दी, जिसमें शामिल पंकज व उसके दोस्त जित्ती का नाम आया। पंकज बच निकला, लेकिन जित्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जिसका फायदा पंकज सिंह को हुआ। वह अकेला सभी धंधों का सम्राट हो गया। लेकिन 30 जनवरी 2011 को हुए नरेश हत्याकांड के बाद जित्ती और पंकज में भी गहरी खाई पड़ गई थी, इसलिए पंकज ने दूसरे गिरोह से हाथ मिला लिया। इसके बाद पंकज की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक प्रॉपर्टी के मामले में मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में जानसठ बस अड्डे के पास देहरादून के गैंगस्टर पंकज सिंह को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर योगेश चंद और बंटी का। बंटी पर हत्या के प्रयास व गैंगस्टर की धाराओं में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने जेल से बाहर आने के बाद सिटी क्लब के बाहर अपने साथियों के साथ दूसरे गिरोह पर फायरिंग की थी और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया था। बंटी उर्फ योगेश चंद पर रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में कई वारदातों को इल्जाम देने के बाद संदिग्ध चल रहा था। बंटी की धरपकड़ के लिए एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने कोतवाली पुलिस व एसओजी की एक टीम तैयार की थी। एक सूचना पर गैंगस्टर योगेश उर्फ बंटी को पुलिस ने नेता नगर दिनेशपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुद्रपुर पुलिस ने योगेश चंद्र और बंटी के पास से एक तमंचा और पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इसे सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर हरसिमरनदीप सिंह का।
हरसिमरनदीप सिंह पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण और बंदूक की नोक पर लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरसिमरनदीप सिंह उर्फ सिम्मा पंजाब व उत्तराखंड राज्यों में एक आतंक का पर्याय बन चुका था। हरसिमरनदीप सिंह पर पंजाब और उत्तराखंड में कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दे चुका था। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने फरीदकोट में सेलर मलिक रविंदर कोचर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद यह उत्तराखंड में देहरादून के राजेंद्र नगर इलाके में छिपकर रहने लगा, अपना नेटवर्क वहीं से चलाने लगा। हरसिमरनदीप सिंह पर उत्तराखंड पुलिस व पंजाब पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। हरसिमरनदीप सिंह देहरादून में एक आपराधिक घटना को इल्जाम देने की योजना बना रहा था जब देहरादून पुलिस और पंजाब पुलिस के वांछित गैंगस्टर हरसिमरनदीप सिंह उर्फ सिम्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पंजाब व देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में राज्य की राजधानी से उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। देहरादून में सिम्मा की गिरफ्तारी के समय 6 जिंदा कारतूस के साथ रिवॉल्वर उनके पास से मिला। सिम्मा के साथ उसके 3 साथी सदस्यों में उसका भाई भी शामिल था। इन चारों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 2 दिन की नासिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर देवपाल राणा का। देवपाल राणा उत्तराखंड पुलिस का सिपाही था। बाद में देवपाल को उत्तराखंड पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। देवपाल राणा पर हत्या के प्रयास, अवैध धन वसूली, लूट और अपहरण के 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 6 मुकदमे हरिद्वार में और 5 मुकदमे मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में दर्ज है। देवपाल राणा का नाम सुर्खियों में जब आया जब वर्ष 2002 में हरिद्वार जिले के थाना मंगलोर क्षेत्र में हुई एक लूट में देवपाल राणा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद देवपाल राणा जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया। जुर्म की दुनिया में देवपाल राणा को कुख्यात अपराधी संजीव जीवा से मिला और इसके बाद इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। देवपाल राणा को जुर्म की दुनिया से बाहर आने का एक मौका भी मिला जब इसकी पत्नी ननोत्ता से ब्लॉक प्रमुख बनी, तब यह राजनीति में आया, लेकिन आपराधिक दुनिया में इसका पीछा नहीं छोड़ा और संपत्ति के बंटवारे को लेकर संजीव जीवा के साथ उसकी ठन गई, जिसके बाद इसे अपनी जान का डर सताने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद यह सुशील चौधरी उर्फ सुशील मीरकपुर के माध्यम से सुनील राठी के संपर्क में आ गया। वर्ष 2014 में इसने सुनील राठी के विरोधी चीनू पंडित की हत्या के प्रयास में इसकी भूमिका रही। इसके बाद दिसंबर 2014 में अमित बोरा को जेल से भगाने व उसे छिपाने में भी इसकी अहम भूमिका रही। उत्तराखंड के रुड़की जेल में बंद कुख्यात अपराधी पर 2014 में हुए जानलेवा हमले में राणा मुख्य अपराधी था, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स ने 14 फरवरी 2017 को कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से गिरफ्तार करके रुड़की जेल में बंद कर दिया था। पुलिस इसे रुड़की जेल से कचहरी में पेशी के दौरान 3 हमलावरों ने इसकी गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा का। विक्रम शर्मा पर हत्या के प्रयास, अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मूलतः बिहार का रहने वाला था, लेकिन 10 साल पहले उत्तराखंड में रहने लगा। विक्रम शर्मा अखिलेश सिंह का आपराधिक गुरु है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने जुर्म की दुनिया में कदम जेलर हत्याकांड के बाद रखा था। विक्रम अपने शिष्य को गैंग का डॉन बनाना चाहता था, इसलिए शहर में उसने दहशत फैला दी कि और बड़े कारोबारियों को निशाने पर लिया। 2 नवंबर 2007 को साक्षी आम बागान के पास श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में विक्रम शर्मा के साथ उसके शिष्य अखिलेश सिंह का नाम भी आया। इसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण वह भूमिगत हो गया और शिष्य अखिलेश को गिरोह का चेहरा बनाकर उसने देहरादून को ठिकाना बनाया। शहर के लोग उसे भूल ही गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि गैंगस्टर अखिलेश सिंह का आपराधिक गुरु विक्रम शर्मा 10 साल के बाद आखिरकार उत्तराखंड पुलिस के हाथ चढ़ गया। शातिर गैंगस्टर विक्रम वेश और पहचान बदलकर उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा था और वहीं से
नेटवर्क संचालित कर रहा था। 15 अप्रैल को जमशेदपुर पुलिस ने देहरादून में उसके किराए के फ्लैट से उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर ऋषिपाल राणा का। ऋषिपाल राणा मूलतः सहारनपुर का रहने वाला था, लेकिन उत्तराखंड में रहकर अपनी आपराधिक गतिविधियों को इल्जाम देता रहा है। ऋषिपाल राणा पर हत्या के प्रयास, फिरौती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने 20 नवंबर सोमवार के दिन रुड़की के रामनगर स्थित एडीजे कोर्ट के बाहर पेशी पर आए गैंगस्टर देवपाल राणा की अपने साथियों के साथ हत्या कर दी थी, जिसके बाद अदालत में हुई हत्या से हड़कंप मच गया था। मौके से IRB के जवानों ने अजय शर्मा और मोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि ऋषिपाल फरार हो गया था। कई माह तक पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन काफी दबिश के बाद भी ऋषिपाल पुलिस के हाथ नहीं आया था। पुलिस देहरादून, सहारनपुर, देवबंद आदि कई जगहों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार गैंगस्टर ऋषिपाल राणा पुलिस को गच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषिपाल के सिर पर किसी मिनिस्टर का हाथ है, जिसके दम पर यह पुलिस को हर बार चकमा देकर फरार हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि का। प्रवीण वाल्मीकि पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कभी शूटर रहा प्रवीण वाल्मीकि अब अपराध जगत के कुख्यात सुनील राठी के नक्शे कदम पर चल निकला है। प्रवीण वाल्मीकि ने जुर्म की दुनिया में कदम रुड़की की जेल के मेन गेट पर हुई गैंगवार के बाद रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने जेल में बैठे बैठे ही सपाई नायक बसंत और भाजपा नेता राज सिंह हत्याकांड की साजिश रचकर हरिद्वार के अपराध जगत में अपना एक तरफा दबदबा कायम कर लिया है। रंगदारी वसूलना उसका धंधा बन गया है। कुख्यात सुनील राठी के अपराध का स्टाइल भी यही रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इन हत्याकांडों का ताना बाना प्रवीण ने जेल में बैठकर ही बुना था। इन हत्याकांडों से प्रवीण ने रुड़की में अपने नाम की दहशत फैलाकर रंगदारी के धंधे की कमान भी संभाल ली है। रुड़की और देहात में कई व्यापारी उसके निशाने पर रहे हैं और रंगदारी भी वसूल कर चुका है। रंगदारी न देने पर कई व्यापारियों पर कातिलाना हमला भी हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवीण वाल्मीकि ने 25 जनवरी 2016 को सपाई नायक बसंत की हत्या के मामले में इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर चीनू पंडित का। चीनू पंडित पर हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण और फिरौती के 27 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। चीनू पंडित वह सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक में अपराध जगत का बड़ा नाम है। चीनू पंडित और विनीत शर्मा का नाम सुर्खियों में जब आया जब उसने कुख्यात सुनील राठी के शूटर आकाश त्यागी की हत्या कर दी थी। इसी को लेकर सुनील राठी और चीनू पंडित में दुश्मनी हो गई। कभी चीनू पंडित सुनील राठी का करीबी माना जाता था। 13 जुलाई को STF व विकास नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद आसन बैराज के पास से कार सवार कुख्यात विनीत शर्मा और चीनू पंडित को पिस्टल व AK-47 राइफल के साथ दबोच लिया था। इस दौरान उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। चीनू पंडित को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा का। अमित बोरा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, अपहरण के 50 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। मूलतः मुजफ्फरनगर का निवासी बोरे का असली नाम अमित मलिक है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में आतंक का पर्याय बन चुका है। बोरा नाम होने की वजह से जुर्म की दुनिया में इसका नाम बोरा पड़ा। बोरा चोरी की मामूली घटना के लिए गिरफ्तार हुआ था। उस समय इसकी उम्र 16 साल की थी और यह कक्षा 10 में पढ़ता था। 2 साल बाद जेल से छूटने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस आदमी को ठिकाने लगा दिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। 2002 में उसने उदयवीर काला पर हमला किया और उसे भी मौत की नींद सुला दिया। इन हत्याओं की वजह से उसके नाम का खौफ बढ़ने लगा था। अमित बोरा का अगला शिकार बना बागपत का गैंगस्टर धर्मेंद्र। पर हमले में धर्मेंद्र तो बच गया, लेकिन उसके पिता, चाचा तथा पुत्र मारे गए। इन हत्याओं के बाद पुलिस बोरा को पकड़ने के लिए जी जान से जुट गई। इसके बीच बोरा ने कई टोल नाकों को लूटा। इसके बाद पुलिस ने
प्लानिंग करके बुरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस उसे ज़्यादा दिन हवालात में नहीं रख पाई। 1 साल तक जेल में रहने के बाद बुरा 10 फरवरी 2011 को पेशी के दौरान फरार हो गया। इस फरारी में उसका साथी उसके ही गांव के एक हैंड कांस्टेबल ने दिया था। जेल से फरारी के बाद उसने कई लूट को इल्जाम दिया। इन वारदातों के बाद पुलिस ने बुरा को जून 2013 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार भी 3.5 साल जेल में रहने के बाद बुरा जेल से फरार हो गया। इसके बाद यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने बुरा के सिर पर 12 लाख का इनाम रख दिया। आखिरकार पुलिस ने दिसंबर 2015 में बुरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल यह पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन उत्तराखंड। धन्यवाद।